नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि बांस की खेती कैसे बने जाती है। बांस यानी कि बाम्बू। सोलापुर ज़िले में अभी तक कोई भी बांस की खेती नहीं किया है। मेरा जो फ्रेंड है वो इसी सोलापुर ज़िले के आले गाँव में रहता है, तो उसने बांस की खेती फर्स्ट टाइम ट्राई किया है इस ज़िले में। उसके बारे में जानकारी भी लेंगे, उससे इनकम कैसा होता है, क्या होता है, वो सब हम देखेंगे। चलिए चलते हैं और बाकी जो जानकारी वो लेते हैं। दोस्तों फाइनली जो मेरा दोस्त है उसके खेत में हम आ चुका है और यही मेरा दोस्त है। बाकी की जो जानकारी है जो खेत है वहाँ पर जाकर लेंगे। चलिए ये इसको हिंदी में तो मुझे पता नहीं है, इसको रताड़ा बोलते हैं। रताड़ा। हाँ, और ये और ये जो घास है भैंसों के लिए रखा है। हाँ, ये नींबू का पेड़ है और वहाँ पे नारियल का है। ये आम का है। पेड़ है, ये तो सबको पता है। ये क्या है? लंबू लंबू। ये इसका जो फूल है, हाँ, इसका सब्जी वगैरह बनाते हैं। अच्छा, उसका नाम क्या है? हदगा बोलते हैं इसको, हदगा। हदगा। हिंदी में क्या बोलते पता नहीं। हिंदी में मुझे पता नहीं, इतना हिंदी आता तो मैं बहुत आगे चला जाता था, मगर इतना फिर भी बेंगलोर से यहाँ पर आ गए ना आप। ये ऊस है क्या? ऊस नहीं है, ये गन्ना नहीं है। हाँ। ये पूरा घास ही है। हाँ, के लिए रहता है। यहाँ पे मिर्च लगाई है ये मिर्च है। और इसके बीच में ये जो है अमरूद। पेरू पेरू नहीं, अमरूद। अमरूद बोलते हैं, ये इसका नाम पता है। हाँ। इसको अमरूद बोलते हैं। और इसका अलग तरीके से ये जो खेती की है मैंने, तो अलग तरीके से की है। यहाँ पे गवार है, यहाँ पे मिर्च है और बाद में बीच में और सब्जी है बहुत, चुका, शेपू, ऐसे अलग अलग ये है। और बाकी के खेत में कुछ खाली है पूरा। ऊपर जाके आधा एकड़ जो बांस लगाया है मैंने, आपको दिखाऊंगा मैं। हाँ, और सर को भी दिखाऊंगा। चलिए पूरी जानकारी वहीं पे लेते हैं। ओके। तो ये जो अपना गांव है, ये जो ज़िला है, यहाँ पर कोई भी ये जो बांस है वो लगाया नहीं है। तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया और आपने इतना डेयरिंग कैसे किया? ये आएगा नहीं आएगा ये तो पता नहीं, क्योंकि अपने एरिया में तो कोई ये नहीं लगाया है। आप बेंगलोर छोड़ के यहाँ तक आए, काम धंधा छोड़कर। तो आप सबको प्रथम धन्यवाद सबको, और सबको जय हिंद, जय भारत और जय जवान जय किसान। तो ये जो ये जो बांस की खेती है, मोदी जी ने जैसा बताया था कि बांस की मिशन एक बाम्बू मिशन है, उसके तहत सब किसान लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। और अपने भारत में जो इंडिया है, इसमें बाहर से जो हमारा इंडिया है ना, वो बाहर से 12,000 रुपये टन से ये जो बांस है वो इंपोर्ट करता है। तो इससे अच्छा हम किसान लोग ही ये बांस की खेती किया तो अच्छा है। बांस आपने कितने दिन पहले लगाया है? अभी मैं ये बांस लगा के 3 महीना हो गया। इसका जो पौधा है वो कहाँ से लेकर आए आप? मैं ये पौधा ये बांस जो है ये 3 महीने का है और इसकी ग्रोथ जल्दी होती है। जितना आप पानी दोगे उतना जल्दी होता है। और ये कम से कम अभी 10 फीट या 12 फीट तक ऊपर गया है। तो ये मैंने इसका जो प्लांट है, ये जो इसका ये है प्लांट, ये मैंने निपानी से लाया था, राजशेखर इनके खेत में से, जो उनका बड़ा वाला ये है खेत, जो बांस की खेती है उनकी। वो खुद प्लांट बनाते हैं और वो बेचते भी है और बांस बड़े होके उनको बेचते भी है। बांस की लकड़ियाँ भी बेचते हैं और बांस के प्लांट भी बेचते हैं वो लोग। तो वहाँ से लेके आया था मैं, और बहुत साल से मैं ये सोच रहा था। मेरे जो पापा हैं, उनका एक सपना था कि कुछ अलग करना है खेत में। और बांस की खेती बहुत साल से वो किसी पुणे में जो एक बाम्बू मिशन का बहुत साल पहले एक इवेंट हुआ था, वहाँ पे हमारे पिताजी गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने इंस्पायर हुए थे। वो जब गए थे तब मुझे बोल रहे थे कि बार बार यार हम बांस लगाएंगे, कुछ हो ना हो,
क्या होगा देखा जाएगा ऐसा। मगर मैं तब छोटा था, मुझे इतना नहीं आता था। फिर बाद में मुझे यहाँ पे, मैं बेंगलोर से जब यहाँ पे आया तो मुझे लगा कि यार चलो अभी तो काम तो मैंने छोड़ दिया इसके वजह से कि यार कुछ तो करेंगे, खेती करेंगे और खेती में ही प्रॉफिट है और जो भी है करेंगे। तो इसका जो पेड़ लगाते हैं हम, 1 एकड़ में 2000 पेड़ लगाते हैं। जो लगाने वाले हैं वो लगाते हैं। अगर 1 एकड़ में 2000 पेड़ लगाए और वो बैठते भी हैं वो 1 एकड़ में, तो उसमें 2000 पेड़ लगाए, 3 बरस के बाद या 4 बरस के बाद आप जितना उसको आप ये करेंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे पानी की उसके लिए, तो ये जितना उतना जल्दी आता है। तो कहने का यही है, एक बार जी ये बड़ा हो जाएगा तो हर साल आपको कम से कम 25-30 लकड़ियाँ देगा 1 बरस में। तो उसमें से आप एक ही बेचोगे और कम से कम 2000 पेड़ में जो आपने लगाया था, जो 2000 पेड़, उसमें एक एक करके सब एक लकड़ी निकाल दिया तो भी 2000 लकड़ियाँ होते हैं। और मार्केट का रेट है 300, 400, 250। अच्छे वाले बाम्बू रहते हैं वो 300-400 में जाते हैं। और मगर हमारा जो है, हम खेती वाले हैं तो हम 50 में भी गया तो हमारा तो कम से कम 1 लाख रुपया मिलता है। और क्या करते हैं हम, अभी इन्वेस्टमेंट हो गई तो 40 बरस तक कुछ टेंशन नहीं है, 40 या 60 बरस तक इसकी एज रहती है, 60 बरस तक। तो इसमें कुछ प्रकार भी होते हैं क्या बाम्बू में? बाम्बू में तो ऐसे 1500 प्रजाति है, मुझे इतना पता नहीं है क्योंकि मुझे जो प्रजाति मालूम थी और जो मुझे अच्छा लगा और जो बाज़ार में ज़्यादा चलता है वही लगाया मैं। और इस प्रजाति का नाम है डेंड्रोक्लोमस ट्रिक्टस। तो इस प्रजाति का ये पेड़ है और उसमें 1-2 बच क्या है जो अलग प्रजाति के, जो अपना भीमा बाम्बू है उसके 1-2 पेड़ हैं वहाँ यहाँ वहाँ। तो यही है सब किसान लोगों को। मेरी खेती इतनी बड़ी नहीं है, ओनली 1.5 एकड़ है, 1.5 एकड़ से भी कम है। मगर मैं आधा एकड़ पूरा बाँस लगाया है क्योंकि मुझे मालूम है कि आगे कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। क्योंकि अभी इसमें मैंने 2 बरस तक मैं इसमें अलग अलग धान लगाऊंगा, उससे इनकम ले लूँगा, वो तो अलग बात है। 2 बरस तक कुछ भी आ सकता है। तो ये तो मुनाफा हो जाता है आपका 2 बरस में। और इसके बाद अभी मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ये टोटल बड़ा होने में और कितना दिन लग सकता है? ये आता है आपका कटाई में 3 बरस लगता है। 3 बरस तक आपको इसकी देखभाल करना पड़ता है, थोड़ी बहुत करना पड़ता है इतनी। ये तो घास है, घास जैसे ही है। आप इधर उधर जो घास रहते हैं उसके जैसा है, जब काटो निकालो और आएगा, काटो निकालो और आएगा, ऐसा है। अच्छी बात तो ये 40 बरस तक जाता है। तो इसका लगाने का तरीका भी आपको बताता हूँ। ऐसा 12 फीट में हाई डेंस और डेंस में इसका कुछ अलग ये रहता है जो लगाने का है। 12/8 में लगाओ, नहीं तो 10 मैं तो यहाँ पे सबसे अलग बनाया है मैंने क्योंकि मुझे खेती कम है तो मैं थोड़ा एकदम मिक्स जॉइंट करके लगाया है। बहुत ज़्यादा ये नहीं थे, बहुत ज़्यादा इसका ये नहीं अंतर नहीं रखा है। क्या यहाँ पे मैंने 4 फीट पे एक लगाया है पौधा। सब मुझे पागल बोलेंगे अभी, ये 4 फीट पे लगाया है इसने। तो यही सच है कि मैं 4 फीट पे लगाया हूँ क्योंकि ये जो एक पूरी लाइन रहती है ना, वो पूरी लाइन ऐसी की ऐसी दिखेगी। बाद में एक जब बंदा अंदर घुस गया उसमें तो यहाँ से इस लाइन में नहीं आ सकता, इस तरह से हो जाएगा वो। तो मुझे वही चाहिए था, वही कर दिया क्योंकि मेरे पास खेती कम है तो वही कर रहा मैं। तो मुझे जो अच्छा लगा मैंने किया। जो आपके पास जब बड़ी खेती होगी तो आप कर सकते हो बड़ा, क्योंकि 12 फीट पे 12/8 पे लगा सकते हो या 10/12 में लगा सकते हो। आपकी जितनी मर्जी है उतने पे लगा सकते हो, है ना। जो ज़मीन मेरी चली गई है 2 बरस तक वेस्टेज नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पे मैंने तोरई लगाई है। उसके बाद और अलग धान लगाऊंगा मैं अलग अलग। जब तक ये बड़ा नहीं होगा तब तक मैं दूसरा धान भी लगा सकता हूँ यहाँ पे। इसके जो बीच में का जो ये है जो बची हुई जगह है वहाँ पे लगा सकता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने तुरई लगाई है, ये देख सकते हो, ये पूरी दिखाओ इसके साइड में, क्योंकि ये जो है ये पूरा ऐसा यहाँ से
यहाँ डालूँगा मैं, क्योंकि ये बांस के ऊपर नहीं डालूँगा, क्योंकि ये जब बड़ा हो जाएगा इसके बीच में डालूँगा। ये जो बीच में खाली जगह है इसमें डाल दूँगा, और इससे पूरी जो ये है तोरई आ जाएगी और हमको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। और जब तक घाटे में नहीं जाएगी, बांस की खेती कभी भी घाटे में नहीं जाती है। ओके, तो आप कोई कंपनी वाला ले अगर ना ले, फिर भी हम खुद का बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं इससे, क्योंकि अपना ही बांस रहता है, हम ही कटा सकते हैं उसको, हम काट के हम बेच सकते हैं, या नहीं तो कुछ अलग कुर्सियाँ, टेबल, फर्नीचर, कागज़ कंपनी में भी जाता है ये बांस, तो ये सब कर सकते हैं। तो इससे होता है क्या है कि आपकी आमदनी बढ़ जाती है, और एक अच्छा एक अलग महसूस होता है कि यार हमने कुछ तो किया है ना, सबसे अलग तो हमने किया, ऐसा लगता है। तो बस यही है, कुछ अलग सोचा हूँ मैं, इसीलिए कर रहा हूँ। जो भी है आपके सामने है। मैंने लगाया, अभी देखेंगे जब तक 3 बरस तक। 3 बरस के बाद फिर एक बार आऊँगा मैं। आ जाओ, आराम से आ जाओ, और जब कटाई होगी तब आपको बुलाऊंगा। वहाँ पे मैंने तूर लगाई है, उसमें जो ऊपर वाला बांस है उसमें तूर लगाई है, जो डाल बनती है वैसी, और उसके बीच में जो है वो बांस है, और आपको वहाँ ठीक से नहीं दिखाई देगा होगा वीडियो में, तो वहाँ पे लगाया है। और ये टोटल आधा एकड़ है, और अगले साल मैं और बनाऊंगा वहाँ पे नीचे जो खाली ज़मीन पड़ी है मेरे, और एकड़ उसमें लगाऊंगा। और उसके बाद आपको सब आपके सामने वीडियो बनाएगा ये, और चैनल वाले बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद वीडियो बनाने के लिए हमारा गरीब किसान का। तो दोस्तों, ये जो बाम्बू की खेती है उसके बारे में हमने जानकारी ले लिया है। अब 3 साल बाद ये जो बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद फिर एक बार हम देखने आएंगे। और ये भी बाम्बू का ही है, लेकिन इसकी प्रजाति अलग है। तो भीमा बाम्बू है, भीमा। हाँ, इसका नाम भीमा बाम्बू है। ये मेरे खेत में नहीं है, मेरे फ्रेंड के खेत में, बाजू वाले खेत में। आपको सबको दिखाना चाहता था कि ये इसी तरह से बांस आता है, इसीलिए इतना बड़ा होता है। ये इसकी हाइट थोड़ी कम रहती है, और ये पूरा भरे हुए रहता है अंदर से ये बांस। मगर अपनी वैरायटी अलग है, डेंड्रोक्लोमस स्ट्रिक्टस करके वो वैरायटी है उसकी, मैंने जो लगाया है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।